नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी एनडीए से बाहर हो सकते हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार के गिरने की बात हो रही है, तो वहीं जदयू और बीजेपी वाले आपस में ही उठापटक करने लगे हैं। साथ ही बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बिहार में बीजेपी से गठबंधन है, यूपी में कोई लेना देना नहीं है। मुकेश सहनी गए थे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यूपी में, लेकिन बीजेपी वाले इतने खतरनाक है कि अब बिहार में मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से निकाला जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुकेश सहनी यदि खुद से एनडीए से बाहर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया जाएगा। तो इधर बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी अब एनडीए से सारे रिश्ते नाते तोड़ के लालू यादव की पार्टी राजद के साथ जाने वाले हैं। और इधर मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि लालू यादव मेरे दिल में बसते हैं, मैं मल्लाह का बेटा हूं, इसलिए बीजेपी वाले मुझसे परेशान हैं। मुकेश सहनी ने लालू यादव का गुणगान करते हुए कहा कि लालू प्रसाद मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हूं। लालू यादव जैसे नेता की विचारधारा को देखकर ही मैं राजनीति में आया हूं। लालू जी गरीबों का कल्याण करने वाले और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और अब मुकेश सहनी ने बीजेपी को धूल चटाने की कसम खा लिए हैं। इन्होंने कहा है कि हम चाहें तो सरकार को भी गिरा सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो एनडीए सत्ता में है उसमें से वीआईपी पार्टी और जीतनराम मांझी की पार्टी की अहम भूमिका है। इन्होंने कहा कि हम छोड़कर चले जाएंगे और एनडीए सरकार को गिरा देंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 7वें चरण में होगा 40,000 शिक्षकों का नियोजन। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि उम्र सीमा बढ़ाने को भी वे तैयार हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2013 में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड 2017-19 में किया है, उन्हें 7वें चरण में बेहतर ढंग से मौका दिया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में ऐसे अभ्यर्थी की उम्र सीमा अगर पूरी हो रही है तो उन्हें उम्र में 1 साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। तो आखिर कब आएगा इसका नोटिफिकेशन? तो देखिए, 7वें चरण 6ठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के 1 महीने के अंदर ही शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। देखिए, 17 मार्च को बिहार में जारी होने वाला है इंटरमीडिएट का परीक्षा का रिजल्ट। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 17 मार्च को ही जारी होने वाला है और इसको लेकर बिहार बोर्ड में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। और सूत्रों का यहां तक कहना है कि आज यानी 13 मार्च से टॉपर्स वेरिफिकेशन का भी काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए बोर्ड की ओर से एक्सपर्ट टीम का गठन भी कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए से मुकेश सहनी अलग होने वाले हैं और राजद के साथ जाने वाले हैं मुकेश सहनी। बिहार में एनडीए से मुकेश सहनी की विदाई का अब समय आ गया है। बोचहां सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। सहनी पर अब 10 दिनों में फैसला हो जाएगा कि बीजेपी वाले क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देने की कस्में खाने वाले मुकेश सहनी को लेकर बिहार में अब बड़े फैसले का समय आ गया है। कहा जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार में बोचहां की सीट पर उपचुनाव होने वाला है और पहले वहां मुकेश सहनी की ही पार्टी के विधायक थे और 12 अप्रैल को वहां उपचुनाव करने का ऐलान कर दिया गया है। और इस बार कहा गया है कि इस बार मुकेश सहनी को वहां से उम्मीदवार नहीं खड़ा करने दिया जाएगा, बल्कि बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और मुकेश सहनी को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बीच अब लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। इस बार तो बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने बीजेपी विधायक ने कहा कि नीतीश जी के राज में विधायक हिजड़ा हो गए हैं।
देखिए, बिहार के बगहा में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, बीजेपी विधायक विनय बिहारी और बड़े बड़े नेता शामिल हुए। और इस मौके पर बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपने अंदाज में नीतीश कुमार को कहा है कि पद पंछी और क्षेत्र पिंजड़ा हो गईल और नीतीश के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गईल। बोलिए सारा रा रा रा, बुरा ना मानो होली है। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले नीतीश सरकार को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी अब चुनाव जीत गई है और अब बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनवाएगी। बिहार के गोपालगंज में 5 लोगों की जहरीली शराब से फिर से मौत हो गई है, लेकिन मुखिया जी की जरा करतूत तो देखिए कि इन्होंने जबरन मतलब जबरदस्ती परिजनों से अंगूठे का निशान ले लिया है कि नहीं हुई है शराब से मौत। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, तो वहीं कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है और लगातार सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सरकार जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों को छिपाती है। और अब तो मुखिया जी ने जबरन अंगूठे का निशान ले लिया, जिसमें से ये जिक्र था कि जहरीली शराब से इनकी मौत नहीं हुई। और लगे हाथ बीजेपी ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि शराब माफियाओं से मिली हुई है सुशासन की पुलिस। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को ही खत्म कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी बोले कि शराब से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। यूपी चुनाव के बाद फेर में फंस गए हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। बीजेपी ने कह दिया है कि हमने मुकेश सहनी पर एहसान किया, लेकिन मुकेश सहनी ने हमें धोखा दिया। अब ऐलान कर दिया गया है कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि तुरंत मुकेश सहनी को पार्टी से बाहर किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। बीजेपी ने कहा कि मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति को ना तो गठबंधन में और ना ही सरकार में रहने का कोई अधिकार है। अब बीजेपी वालों ने ऐलान कर दिया है कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि 20 तारीख से पहले अब फैसला हो जाएगा कि मुकेश सहनी को एनडीए से किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो यहां तक कह दिया है कि मुकेश सहनी अब नैतिकता का प्रमाण देते हुए अपने आप पार्टी से इस्तीफा दे दे, नहीं तो बीजेपी वाले उन्हें बाहर कर देंगे। कहा गया है कि मुकेश सहनी को हम लोग बेइज्जत करके बाहर करेंगे, इससे पहले मुकेश सहनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दे। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। दरअसल बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 अप्रैल को चुनाव होगा और 16 अप्रैल को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो वहीं नामांकन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च तक निर्धारित की गई है और इस सीट को लेकर बिहार में बड़ा बवाल होने वाला है। बता दें कि ये सीट मुकेश सहनी के विधायक की थी, लेकिन उनके निधन से खाली हुई इस सीट पर इस बार मुकेश सहनी को नहीं टिकट दिया जाएगा। यहां तक दावा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी को एनडीए से ही बाहर कर देंगे बीजेपी वाले और बीजेपी यहां अपना विधायक खड़ा करेगी। बीजेपी नेताओं पर आए दिन घटिया घटिया आरोप लगते रहते हैं और अब देखिए फिर से एक घटिया आरोप लग गया है। बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगा कि फर्जी कागजात बनाकर घर पर कब्जा कर लिए हैं और बीजेपी नेता की इस करतूत के कारण न्याय के लिए भटक रहा है पीड़ित परिवार। दरअसल पूरा मामला वैशाली जिले के हाजीपुर में करोड़ों का मकान पर अवैध कब्जा से जुड़ा है। वैशाली जिले में बीजेपी महामंत्री विवेक रंजन ने करोड़ों का एक मकान को कब्जा करने के लिए फर्जी कागजात बनवाया और अपने नेताजी का पावर का इस्तेमाल करके मकान पर कब्जा भी कर लिया। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत दर्ज की है, थाने में एफआईआर किया है। देखिए दरअसल कोरोना काल में उनका पूरा परिवार बिहार से बाहर था और इसी बीच भाजपा नेता ने अपने पॉलिटिकल कलेक्शन का फायदा उठाते हुए उनके मकान पर कब्जा कर लिया।
लालू यादव की पार्टी राजद की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, होली के बाद एलजेडी का आरजेडी में विलय हो जाएगा। अब लालू यादव के साथ हाथ मिलाने वाले हैं शरद यादव। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय हो सकता है। चर्चा है कि होली के बाद 20 मार्च को ही शरद यादव की पार्टी का विलय आरजेडी में हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तिथि आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि उनकी पार्टी का आरजेडी में विलय होने वाला है। मुकेश सहनी को बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन से निकाल रहे हैं, अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। तो इधर मुकेश सहनी ने लालू यादव की तारीफ कर दी है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब लालू यादव की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और अब तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई लोग लालू जी की विचारधारा को मानते हैं और मानते भी रहेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सभी को परेशान करके रख दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जनता परेशान है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है।